गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि ये वीडियो हमें क्यों देखनी चाहिए। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं या इन क्वेश्चनों का आंसर आपको नहीं पता है, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। कृपया इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों को शेयर करें और लाइक करें, और मेरे जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपको मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ कंप्यूटर सेंटर के यानी कंप्यूटर कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर कोर्स जो है आपका वो कहाँ से या कौन सा कैसा करना चाहिए वो चीज़ मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो जैसा कि पता है कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो अपने जो सेंटर मेरा है वो देव कंप्यूटर सेंटर है, जिसका जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो एड्रेस है वो गोपालपुर अजीतपुर बरेली यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट बरेली में भोजीपुरा के पास पड़ता है, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने। ठीक है, ये हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं और ये पहला प्रोग्राम हुआ था मेरे सेंटर का, तब का ये फ़ोटो है। जैसा कि आपको पता ही हम बताने जा रहे हैं आपको कंप्यूटर कोर्स के बारे में। जो कंप्यूटर कोर्स है वो है ADIT नाम का। ADIT की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, या कह सकते हैं एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि मैंने ये अभी आपको नाम बोला था कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो मैंने ADCA का नाम बोला था, क्योंकि ADCA और ADIT ये दोनों कंप्यूटर जो हैं सिलेबस जो हैं वो बिल्कुल ही सेम है। इसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं कि अरे ADIT बता दिया, ADCA भी बता दिया, दोनों का सिलेबस। देखिए स्टूडेंटों, जो हमारा कंटेंट्स होता है वो सबका सेम होता है, सिर्फ कोर्स के नाम अलग अलग होते हैं। हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कि दूसरे सेंटर पे ये कोर्स कराया जा रहा है, आपके यहाँ यह कोर्स कराया जा रहा है, तो इसमें कंफ्यूज होना। ADIT हो, ADCA हो या डॉप हो, कोई सा भी कोर्स हो, उसका सारा कंटेंट्स एक ही होता है, इसलिए कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं तो कंप्यूटर कोर्स में सबसे पहला चीज़ क्या है कि कंप्यूटर तो सब लोग जानते हैं कंप्यूटर है क्या, कि सबसे उत्पत्ति कब हुई थी। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर की उत्पत्ति जो हुई थी वो लैटिन भाषा के ये कंप्यूट शब्द से हुई थी। लैटिन भाषा का जो कंप्यूट शब्द था उससे 1613 ईस्वी में हुई थी, और जिसका कंप्यूटर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? गणना करना। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। हिंदी में जो कंप्यूटर को संगणक, हिंदी में कंप्यूटर क्या बोला था? संगणक या अभिकलित यंत्र कहा जाता है। चलिए अगली बात करते हैं कंप्यूटर के जनक। तो कंप्यूटर के जनक जो हैं चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यहाँ मैंने क्या लगा? है नहीं, मैंने यहाँ है नहीं लिखा, यहाँ लिखा है कहा जाता है या माना जाता है। अब चार्ल्स बेबेज को ही क्यों माना जाता है? इन्होंने तो 1822 में आविष्कार किया था, मगर कंप्यूटर की उत्पत्ति कब हुई थी? 1613 में। इसका मतलब इनको जनक क्यों माना था, तो उसका डिस्कशन मैं आपको आगे करूँगा। ठीक है, अगले बात करते हैं कि कंप्यूटर भाषा कौन सी जानता है। तो कंप्यूटर जो भाषा जानता है वो बाइनरी जानता है। कंप्यूटर भाषा कौन सी जानता है? बाइनरी भाषा जानता है, जिसको 0 से लेकर 1 से लिखी जाती है। 0 और 1, यानी कि आपको कोई भाषा लिखना है, आपको ये शब्द लिखने हैं, कोई भी शब्द, तो आपको 0 1 में जब आप कन्वर्जन पढ़ाया जाएगा तब आपको समझ आएगी बाइनरी जो भाषा होती है वो 0 1 में कैसे लिखी जाती है। ठीक है, और इसको भी हम मशीनी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे कंप्यूटर होते हैं ये होते हैं हमारे कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर, ये हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, और ये हमारा क्या होता है? लैपटॉप कंप्यूटर, जिसको हम नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे बात करते हैं। अगली स्लाइड है ये, यानी कि सबसे पहला कंप्यूटर। बात करते हैं सबसे पहला कंप्यूटर जो था वो अबेकस था, जिसको ली काई चेन नामक वैज्ञानिक ने 16वीं शताब्दी में बनाया था, यानी कह सकते हैं सन 1600 ईस्वी में बनाया गया था। ये कंप्यूटर हमारा अबेकस था। ये लकड़ी का आयताकार ढांचा होता था, इसमें गुल्लियाँ लगी होती हैं। आप इसको हम अपनी भाषा में जो कहते हैं वो गिनतारा कहते हैं। अगर आपको याद ना हो तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम गिनतारा के नाम से भी जानते हैं। ये लकड़ी का आयताकार ढांचा होता है। क्वेश्चन आता है कि अबेकस कंप्यूटर था वो कैसा था? वो आयताकार लकड़ी का ढांचा था, जिसको गिनतारा भी कहते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। इसके बाद दूसरा कंप्यूटर बनाया गया था, वो था नेपियर्स बोन्स, जिसको 1617 ईस्वी में बनाया गया था। अब नेपियर्स बोन्स उसका नाम क्यों रखा गया आप लोग जानते हैं? नहीं,
बोन्स मतलब क्या होता है आपका, हड्डियाँ। और नेपियर्स क्या था, जॉन नेपियर का कह सकते हैं लास्ट नेम था, या कह सकते हैं इसका सरनेम था। जॉन नेपियर ने इसको बनाया था। उन्होंने जो जानवर की जो हड्डियाँ थी, जानवरों की हड्डियों से ये बनाया गया था। इसमें 0 से लेकर 9 तक के पहाड़े लिखे रहते थे। इसका मुख्य काम था गुणा करने का, ये जोड़ घटाने का काम नहीं कर पाता था। इससे गुणा बहुत आसानी से हो जाती थी। देखो ये लिखा हुआ है 1 से लेकर 9 तक था, 0 से लेकर 9 तक ये पहाड़ लिखे हुए होते थे। इससे बहुत आसानी से गुणा हो जाती थी। अगली बात करते हैं, इसके बाद जो 1642 ईस्वी में, क्योंकि 1600 अभी 17 हो गई थी, 1642 ईस्वी में एक कंप्यूटर बना था, इसका नाम था पास्कलाइन कंप्यूटर, जिसको ब्लेज पास्कल ने बनाया था। और जो प्रथम मैकेनिकल मशीन थी जो घड़ी और ऑडोमीटर सिद्धांत पर, और घड़ी और ऑडोमीटर सिद्धांत मतलब क्या होता है, घड़ी कैसे चलती है, सिक्वेंसली चलती है। आपको एक बार गोल गोल घूमती है। और ऑडोमीटर भी क्या होता है, जो आपका मोटरसाइकिल होता है उसमें जो मीटर लगा होता है उसको बोलते हैं, उस तरह के ऑडोमीटर होते हैं। तो ये है तो ऑडोमीटर, ये चक्र होते थे इसमें लगे हुए, ये ऑडोमीटर होता है। ये इस सिक्वेंस में इसके गुणा भाग आराम से कर लिया जाता था। ठीक है, इसके बाद 1822 में, अब बात आती है 1822 में जो डिफरेंस इंजन था, ये चार्ल्स बेबेज को जनक क्यों माना जाता है। इसमें लिखा हुआ कि इसके बाद जो 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया और 1833 में एनालिटिकल, ये 2 इंजन बनाए थे चार्ल्स बेबेज ने, जिसे हम अपने कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। अब लिखा था ये जो इंजन थे वो भाप से चलते थे, जिसके द्वारा क्या होता था, जोड़ने का काम। ये देखो, इसके द्वारा जोड़ घटाना गुणा भाग आदि काम जो थे वो आसानी से हो जाते थे। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर को जनक क्यों माना था। इन्होंने तो 1822 में बनाया था और सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था ली काई चेन ने। तो ली काई चेन को जनक क्यों नहीं माना था, ली काई को चेन को जनक इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि कंप्यूटर जो बनाने का मुख्य उद्देश्य था, जो पर्पस था या ऑब्जेक्टिव जो था, वो क्या था कि कंप्यूटर के द्वारा हम जो गुणा भाग यानी जो गणनाएं हैं वो कर सकें आसानी से। अब कंप्यूटर तो बनाए गए थे, किसी से गुणा हुई, किसी से भाग हुआ, किसी से भाज्य संख्या कैलकुलेशन हुई, यानी गणनाएं जो थी वो किसी कंप्यूटर से सटीक तरीके से नहीं हो जा पा रही थी। तो जो 1822 में डिफरेंस इंजन जो बनाया था, उस इंजन के द्वारा गुणा भाग जोड़ घटाना सारे काम बहुत आसानी से होने लगे थे। इसलिए तो कंप्यूटर के जनक का जो श्रेय दिया जाता है चार्ल्स बेबेज को दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर जनक क्यों कहा जाता है, जबकि ली काई चेन ने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था अबेकस। तो जिस उद्देश्य से कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था वो उद्देश्य इनके कंप्यूटर ने पूरा किया था, इसलिए जनक इनको माना था। ये होता है हमारा डिफरेंस इंजन था और दूसरा था क्या हमारा, ये था हमारा एनालिटिकल इंजन। दोनों सेम थे, दोनों ही भाप से चलते थे। चलिए अगली बात करते हैं। फिर 1944 ईस्वी में मार्क 1 नामक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जिसको हार्वर्ड आइकेन द्वारा बनाया गया था। ये कंप्यूटर जो मार्क 1 कंप्यूटर था, ये विश्व का प्रथम स्वचालित विद्युत कंप्यूटर था। यानी कि कह सकते हैं, आपको क्वेश्चन ये आता है कि विश्व का पहला जो स्वचालित मतलब जानते ही हैं, अपने आप विद्युत मतलब लाइट से चलने वाला, अपने आप लाइट से चलने वाला, जिस तरह से हम अभी चलाते हैं कंप्यूटर, लाइट ऑन कर देते हैं और कंप्यूटर में जो काम करते हैं वो हो जाता है। तो मार्क 1 कंप्यूटर पहला कंप्यूटर था जो 1944 में बन के तैयार हुआ था। इसको हार्वर्ड आइकेन द्वारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 4 और वैज्ञानिकों ने मिलकर इसका आविष्कार किया था, जो विश्व का प्रथम स्वचालित यंत्र था, जो 6 सेकंड में एक गुणा और 12 सेकंड में एक भाग को बड़ी आसानी से कर देता था। इतना बड़ा ये कंप्यूटर होता था, ये देख लीजिए, समझ में आया। इसके बाद की बात की जाए, 1944 का 2 साल के बाद फिर एक कंप्यूटर बनाया गया, इसका नाम था एनिएक। एनिएक का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर था जिसको जेपी एकर्ट और जॉन मोचली द्वारा, जेपी एकर्ट मतलब जेपी की फुल थी जे प्रेस्पर एकर्ट, और जॉन मोचली द्वारा 2 वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था, जो पूर्णतः क्या था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसमें विशेषता क्या थी, 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। इसी कंप्यूटर से आधुनिक देखा हुआ है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल कौन सा, आज का ज़माना क्या है, डिजिटल का है, डिजिटल ज़माना है। तो आज के जो कंप्यूटर थे, जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं, वो कंप्यूटर हमारे इस समय से माने जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जब आपका एनईए कंप्यूटर बनाया गया था, उसी समय से हमारे आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आप इतना याद रखना कि इसकी फुल फॉर्म और इसका जो सन होती है
और किसने बनाया था और इसमें विशेषता क्या थी। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे ध्यान में। ये कंप्यूटर हमारा होता था जो इलेक्ट्रॉनिक था, देखिए है वायर्स बिछी हुई, वायर वगैरह बिछी हुई हैं, ये होता। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। 1991 में फिर यूनिवेक कंप्यूटर बनाया गया था, जो क्या था, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको भी जे प्रेस पर एक और जॉन मोचलियन, इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने फिर दोबारा से इस कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जो समान उद्देश्य के लिए था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, इसको ये इस तरह का कंप्यूटर था, मतलब कह सकते हैं जितना बड़ा, जितने आगे बढ़ते चले गए उतना ही कंप्यूटर का साइज छोटा चला गया था। उसके बाद एडसेक कंप्यूटर बनाया गया था 1949 में, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसको मैरिस विल्कस द्वारा बनाया गया था। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो वर्गों के पहाड़ों और जो अभाज्य संख्या होती हैं जो 2 से भाज्य ना हो, यानी 2 से भाग ना किया जाए, जैसे कि हमारी होती है 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, ये हमारी संख्या होती है, अभाज्य होती है। इनकी गणना करने के लिए इस कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। अब आप सोचते होंगे कि पहले 1951 लिख दिया, फिर 1949 लिख दिया, तो मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि जे.पी. एकड़ ने पहले कंप्यूटर बनाया, उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने उन्हीं का ही दे दिया कि इन्होंने पहले ये कंप्यूटर बनाया, उसके बाद उन्होंने ये कंप्यूटर बनाया था, इसलिए इसको थोड़ा आगे पीछे मैंने कर दिया है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना कि सन क्या हो। चलिए अगली बात करते हैं। इसके बाद जो कंप्यूटर बना था 1950 में, वो एडवेक कंप्यूटर था, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कहा गया था, जिसको जॉन वॉन न्यूमैन नामक बनाया गया था। इसमें विशेषता क्या थी, ये 150 फीट चौड़ा और 30 टन बड़ा कंप्यूटर था। ये है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, तो नोट पॉइंट में अब बात है कि ये सभी कंप्यूटर क्या थे, जिनमें हर बार संशोधन करते करते आधुनिक कंप्यूटर के युग में बदलने में सहयोग, क्योंकि जब आपको पता ही है वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ अच्छा ढूंढते हैं और अच्छा ढूंढते हैं, ऐसे ढूंढते ढूंढते आगे पहुंच जाते हैं। और कह सकते हैं, हालांकि कंप्यूटर तो बहुत तरीके के बहुत लोगों ने बनाए गए थे, जो मेन कंप्यूटर आपके जो बनाए गए थे वो इस सन में जिस सन में मैंने आपको बताया था, इस सन में बनाए गए थे। लास्ट कंप्यूटर था वो एडवेक कंप्यूटर था, जो 1950 में बनाया गया था। हालांकि और भी कंप्यूटर थे वो बनाए गए थे, उनका जिक्र नहीं होता है। तो स्टूडेंट, आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो, ये क्लास पसंद आई हो, तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। तो धन्यवाद, थैंक यू।